सोचो, अगर आपको ये बताया जाए कि हम सब जो सांस लेते हैं, सोच सकते हैं, महसूस करते हैं, कभी एक छोटे सेल से बने थे, तो आप मान पाएंगे? एक प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना, जहाँ पहले सिर्फ आग थी, लावा था और जहर से भरी हवा, लेकिन इसी नर्क जैसी धरती ने कुछ करोड़ों साल बाद लाइफ को जन्म दिया। कैसे? यही है इस कहानी की शुरुआत, द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक मैसिव गैस और डस्ट का क्लाउड, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ। इसने निर्माण किया एक ऐसे तारे का जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और वो तारा है सूर्य। उसके आसपास छोटी छोटी बॉडी जमा होने लगी जो बाद में बनी प्लैनेट्स। धरती भी उन्हीं में से एक थी, एक यंग, गर्म और वायलेंट प्लैनेट। उस वक्त धरती एक मोल्टन बॉल ऑफ फायर थी, लावा, गैसेस और मीटियोर से भरी हुई। लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स धरती से टकरा रहे थे और उन्हीं के साथ आए पानी के मॉलिक्यूल्स। यही वो वक्त था जब ओशंस बनना शुरू हुए। पहली बार धरती थोड़ी ठंडी हुई और हवा में पानी की भाप ने बरसात बनाई। बरसों तक बारिश होती रही, ओशंस भर गए और धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। अब सवाल था, पानी में लाइफ आई कैसे? साइंटिस्ट के किए हुए रिसर्च अनुसार ओशंस में केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। लाइटिंग, यूवी रेज और मिनरल्स के साथ कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, जैसे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर बने सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स और शुरू हुआ लाइफ का पहला चैप्टर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सिंपल लाइफ फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हो गए। सेल्स ने मिलके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाए, प्लांट्स, एल्गे और सी क्रिएचर्स। फिर आया एक गोल्डन पीरियड, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज एक साथ डेवलप हुए। समंदर में मछलियाँ, जेलीफिश, क्लस्टेशंस और अर्ली लाइफ फॉर्म्स भर गए। इसके बाद कुछ क्रिएचर्स पानी से बाहर निकले और शुरुआत हुई धरती पर जीवन के अस्तित्व की। इन्हीं में से कुछ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ने धरती पर अपना बेस बनाया। और फिर धरती पर आई सबसे पावरफुल स्पीशीज, डायनासोर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्लैनेट के रूलर्स रहे, लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने मेक्सिको के पास टकराकर सब कुछ बदल दिया। पूरे प्लैनेट पर धूल छा गई, सूरज की रोशनी रुक गई, प्लांट्स मर गए और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन यही विनाश एक नए जीवन का आरंभ बन गया। डायनासोर्स के बाद मैमल्स ने इवॉल्व करना शुरू किया। स्मॉल क्रिएचर्स जैसे रॉडेंट्स, मंकीज और फिर प्रीमेट्स डेवलप हुए। लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में कुछ प्रीमेट्स ने सीधा चलना शुरू किया, और यही थे हमारे एंसेस्टर्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर आए होमो हैबिल्स, जिन्होंने टूल्स बनाना सीखा। फिर होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग चलाना सीखा। एंड फाइनली होमो सेपियंस, यानी हमने कहानी लिखी सिविलाइजेशन की। लैंग्वेज, आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम बन गए अर्थ के मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। आज धरती पर 8.7 मिलियन स्पीशीज है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब एक इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए, हम भी उन्हीं में से एक चेन का पार्ट है। लाइफ की कहानी एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि नेचर का स्लो और ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है। हर सांस, हर जीव एक बिलियन ईयर ओल्ड स्टोरी का हिस्सा है। धरती ने एक फायरबॉल से शुरू करके ओशन लाइफ और इंटेलिजेंस तक का सफ़र तय किया है। अब सवाल ये है कि हम इस कहानी को संभाल कर रखेंगे, या एक दिन हम भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन जाएंगे। लाइफ के इस अनंत सफ़र में हम सिर्फ एक पल है, लेकिन वही पल जो इतिहास लिख रहा है।